हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड रिमेंबर, बी अ स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया, दैट इज भारत। अब 3 साल से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है रशिया यूक्रेन वॉर को लेके, और ये वॉर रुकने का नाम नहीं ले रही। और शायद आने वाले टाइम पे ये रुकेगी भी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया और नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन के स्टेटमेंट आ रहे हैं, उससे तो यही लगता है। उन्होंने साफ-साफ ये कह दिया है अपनी मिलिट्री ट्रूप्स को कि आप रेडी रहिए। आपकी ज़रूरत हमें कभी भी पड़ सकती है एंड नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इंटो अ रियल वॉर। और इसके ऊपर काफ़ी सारे आर्टिकल्स मीडिया हाउसेस के द्वारा पब्लिश किए जा रहे हैं। अब जहां पे ट्रंप एक तरफ रशियन प्रेसिडेंट को यह कहते हैं कि आपके पास में 50 दिन की डेडलाइन है, आप सीज़ फायर कर लीजिए। वहीं पे एक तरफ उसी तरफ आप देखेंगे कि कोई भी सीज़ फायर टॉक्स रशिया और यूक्रेन के बीच में अभी नहीं हो पा रही है। और यही सबसे बड़ा चिंता का विषय है। और मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया था, चाहे से आप रशियन प्रेसिडेंट को 50 दिन की धमकी दीजिए, 100 दिन की धमकी दीजिए, अनटिल और अनलेस जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो कंप्लीट नहीं होंगे, वो इस वॉर को नहीं रोकेंगे। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप उनके ऊपर कितने सैंक्शंस लगाने वाले हो। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये कोशिश की थी कि हम इंडिया पे, चाइना पे, ब्राज़ील पे सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएँगे, जिससे कि ये कंट्रीज़ रशिया को प्रेशराइज़ करेंगे कि भई सीज़ फायर पे आ जाते हैं। बट अगेन मुझे लगता है जिस तरीके से यूएस स्टेप्स ले रहा है, ये इन एलीज को भी दूर कर रहा है। जैसा अभी पास्ट में आपने स्टेप्स देखे होंगे, जब यूएस के प्रेसिडेंट कहते हैं कि आई एम गोइंग टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, बट ये शायद उल्टा भी पड़ सकता है, दे कैन मेक अमेरिका अलोन अगेन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो आर्टिकल्स हैं जिनमें ये पब्लिश किया जा रहा है, जहां पे नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ये बात कर रहे हैं, उन्होंने इवन आर्टिलरी फायरिंग ड्रिल्स जो है उनको ऑब्जर्व किया। और उन्होंने कहा अपने सोल्जर्स को, प्लीज बी रेडी फॉर रियल वॉर एंड हमारे पास में वो हर एक कैपेसिटी है, या फिर अगर नहीं है तो हम उस कैपेसिटी को यूटिलाइज करेंगे, उस कैपेसिटी को डेवलप करेंगे, जिससे कि हम अपने एनिमी को डिस्ट्रॉय कर सके किसी भी बैटल के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो रशिया यूक्रेन की वॉर है, आपको लगेगा रशिया का सबसे बड़ा एलाई ईरान होगा, चाइना होगा, बट इस वॉर के अंदर सबसे बड़ा एलाई है नॉर्थ कोरिया। जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच में एक डिफेंस पैक्ट साइन होता है, जिसके तहत नॉर्थ कोरिया काफी सारे ट्रूप्स अभी तक रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान अपने ट्रूप्स को स्टेशन कर चुका है इस वॉर के अंदर। एंड इवन बताऊं, 600 से ज्यादा या उससे भी ज्यादा नंबर जो है नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स मार्टर्ड हो चुके हैं या शहीद हो चुके हैं इस वॉर के अंदर। और इसी वजह से रशिया भी नॉर्थ कोरिया को अपना सबसे बड़ा एलाई मानता है, जिसके बारे में काफी सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए थे। अब जो मैंने आपको बताया कि रीसेंट ईयर्स के अंदर नॉर्थ कोरिया ने कैसे रशिया की मदद करी है, ना खाली उनको आर्टिलरीज भेजी हैं, इवन सोल्जर्स भेजे हैं, लार्ज नंबर ऑफ मिसाइल्स को भेजा गया है, इवन रॉकेट सिस्टम्स को भेजा गया है, जिससे कि रशिया की मदद की जा सके। और इवन जो नॉर्थ कोरियन स्टेट मीडिया है, वो साफ-साफ ये कहती है कि किम जोंग उन, जो कि नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं, वो अपना मन बना चुके हैं कि वो अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे। मतलब कि अगर रशिया उनको कोई हेल्प नहीं भी करता है, स्टिल दे विल हेल्प रशिया। अब इसके पीछे एक एंगल है, और इन सारे एंगल के बारे में मैं अपने जियोपॉलिटिकल एनालिसिस में बात करूंगा, जो कि आखिर में डिस्कस किया जाएगा, जिससे कि आप इस न्यूज़ के सिग्निफिकेंस को समझ सकें। अब इवन ये चीज उन्होंने रशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ में भी डिस्कस की थी, जहां पे नॉर्थ कोरियन टीवी पे भी दिखाया गया कि कैसे किम जो है वो इन ड्रिल्स को वॉच कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट हालांकि लोकेशंस को अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है। और अभी 2-3 हफ्ते पहले ही एक रिपोर्ट आई थी, जहां पे कहा था कि जहां पहले नॉर्थ कोरिया ने 10,000 ट्रूप्स भेजे थे, अब वो 30,000 से भी ज्यादा ट्रूप्स जो हैं वो रशिया या रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर अपना भेजेंगे या फिर इन्वॉल्वमेंट देखेंगे। और अगर साउथ कोरियन और वेस्टर्न इंटेलिजेंस की आप बात करो, तो ये जो नॉर्थ कोरियन ग्रुप्स है ना, ये रशिया के कुर्स्क रीजन में है। अब आपको एक बात बता दूं, ये रशिया का कुर्स्क रीजन है। अब जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी, और यूक्रेन जो है धीरे-धीरे कुर्स्क रीजन को ऑक्यूपाई कर रहा था, तो रशिया को ये पता था, और इवन रशिया ने ये बात भी की थी नॉर्थ कोरिया से, और उन्हें लगता था, यहाँ पे अगर हमने नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स को स्टेशन कर दिया, तो हमारा कुक्स रीजन बचा रहेगा, जो कि एक टाइम पे यूक्रेन ने ऑक्यूपाई कर लिया था, राइट? और उनका मकसद ये था कि जो भी मिलिट्री ज़ोन्स हैं, उनको गार्ड करना और हेवी वेपन्स को सप्लाई करना। और जैसे मैंने आपको बताया, 600 से ज़्यादा नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स अभी माना जाता है कि वो अपनी जान गँवा चुके हैं इस वॉर के अंदर। और इवन नॉर्थ कोरियन मिसाइल्स जो कि टारगेट की जानी थी साउथ कोरिया को, या फिर आने वाले टाइम पे कभी भी नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया यानी कोरियन पेनिनसुला पे आपको कभी भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता, तो नॉर्थ कोरिया उन मिसाइल्स का इस्तेमाल साउथ कोरिया के खिलाफ करता। लेकिन उन मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है यूक्रेन को टारगेट करने के लिए।
इवन आपको बताऊं रिपोर्ट के हिसाब से तो रशिया ने अब तक 80 नॉर्थ कोरियन मिसाइल जो हैं यूक्रेन के अंदर दागी है। और ये मैं आपको रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं, जनवरी 2024 में 43, आपके अगस्त से लेकर अक्टूबर में 22, जनवरी 2025 से मार्च में 15। ये जो आप पर्पल कलर में देख पा रहे हैं ये नंबर्स हैं, हर एक महीने में कितनी कितनी मिसाइल्स दागी गई। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये सारी की सारी लोकेशंस हैं यूक्रेनियन जो रीजन है वहां पे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे नॉर्थ कोरिया जो है वो रशिया की मदद करता हुआ नजर आ रहा है, चाहे से ट्रूप्स को भेजना हो, मिसाइल्स को भेजना हो, आर्टिलरी शेल्स को भेजना हो, और अब अपनी ट्रूप्स को यह बोलना कि वी आर गोइंग टू एंटर इनटू अ वॉर एंड बी रेडी फॉर दिस। और हमारे एनिमी को यह पता चलना चाहिए कि हमारे पास में कितनी कैपेबिलिटी है। ये बहुत ही सीरियस अनाउंसमेंट है। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं, वेस्टर्न नेशंस जो धमकियां लगा रहे हैं, जो प्रेशर क्रिएट करना चाह रहे हैं, उससे ये रशिया यूक्रेन वॉर रुक जाएगी। अब जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया का अनाउंसमेंट आया है, ये आने वाले टाइम पे तो नहीं देखने को मिलता। अब इन न्यूज़ के पीछे रीज़न क्या है? क्या है वो जियोपॉलिटिकल एनालिसिस जो आप हर एक इंडिविजुअल को समझना चाहिए, और शायद आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि कभी भी आप कोई न्यूज़ आर्टिकल्स देखें, तो उससे आप क्या समझते हैं? उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सपना देखते हैं, हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाया 19,999 में। 17 जुलाई तक ये ऑफर 17,999 का था। उसके बाद में हमने प्राइस 22,999 की। बहुत सारी रिक्वेस्ट आने लगी, उसकी वजह से हमें ये प्राइस डिक्रीज करनी पड़ी है, और इसमें हमने 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी कर दिया है, जो पहले 6 मंथ्स का था। और अगर आपको मेरा कोड यूज करना है तो मेरा कोड यूज कर सकते हो, यूवी पाजी वाला यूवी, उन्होंने मार दी 50, सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। वैसे ही हमारे हिंदी इंग्लिश इंग्लिश के बैचेस चल रहे हैं, जिसमें कि आप सब्सक्रिप्शन एनरोल कर सकते हो। अब आप बोलेंगे जो डिफेंस एग्रीमेंट रशिया और यूक्रेन के बीच में हुआ, तो नॉर्थ कोरिया को क्या मदद मिल रही है? पहली चीज, नॉर्थ कोरियन लीडर ने साफ-साफ कह दिया है कि हमारा अनकंडीशनल सपोर्ट रहेगा। लेकिन ये जो एग्रीमेंट हुआ है, उसमें साफ-साफ ये भी कहा गया है कि रशिया जो अपनी एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी है और अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, वो चीज ये पास ऑन करेंगे इसको नॉर्थ कोरिया को, जिससे कि उनकी मिसाइल एक्यूरेसी का इंप्रूवमेंट हो, उनकी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो आगे बढ़े। एंड इवन आने वाले टाइम पे रशिया और नॉर्थ कोरिया अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता भी है तो एक साथ खड़े रहें, और उसमें ये टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और इसी वजह से एक मिलिट्री डील साइन हुई थी। और सबसे बड़ी बात, इन दोनों नेशंस को साथ में कौन लेके आया? साथ में लेके आए यूएस और वेस्टर्न नेशंस। जिस तरीके से इनके ऊपर हैवी इंटरनेशनल सैंक्शंस लगा रखे हैं, जिससे कि लिमिट होती है इनकी ट्रेड, लिमिट होता है इनका बिजनेस, और उस वजह से ये दोनों को दोनों नेशन आज आपस में खड़े हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा, 3 से 4 पॉइंट है जो कि आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में हेल्प करेंगे। पहली चीज, जब मैं बात करता हूं कि ये रशिया और नॉर्थ कोरिया अगर साथ में आ रहे हैं तो उससे होता क्या है? पहली चीज, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा कौन है? यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है यूएसए और आपके वेस्टर्न एलीज। और रशिया को कौन सपोर्ट कर रहा है? डायरेक्टली कर रहा है नॉर्थ कोरिया, इनडायरेक्टली कर रहा है चाइना। अगर इस वॉर के तहत और जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया रशिया को सपोर्ट कर रहा है, ये डेवलप करता है एक डेंजरस, आप कहेंगे डेंजरस मिलिट्री अलायंस, डेंजरस मिलिट्री अलायंस, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। और इस रीजन में जब मैं बात करता हूं साउथ चाइना सी में, जहां पे चाइना एग्रेसिवनेस असर्टिवनेस दिखाता है, येलो सी, कोरियन पेनिनसुला, अगर रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया अगर ये एक साथ आ जाते हैं जो कि मिलिट्री अलायंस बनाते हैं, तो इस पूरे के पूरे रीजन में जो बैलेंस ऑफ पावर है वो शिफ्ट हो जाएगी। बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी आपको दबदबा देखने को मिलता है किसका? यूएस का देखने को मिलता है, जापान का देखने को मिलता है, आपका साउथ कोरिया का देखने को मिलता है, फिलीपींस का देखने को मिलता है, वियतनाम का देखने को मिलता है। लेकिन अब यूनाइटेड स्टेट्स को, जो हमेशा से रशिया चाइना चाहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स की डोमिनेंस को हम चैलेंज करें, वो चैलेंज करने के लिए मिलिट्री अलायंस काफी होगा। पहली चीज आपको ये समझनी पड़ेगी, एक तो डेंजरस मिलिट्री अलायंस, दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स का जो डोमेन्स है इस रीजन में वो खतरे में आ जाएगा, तीसरा बैलेंस ऑफ पावर इन लोगों के हाथ में शिफ्ट हो जाएगी। दूसरा, जो यूनाइटेड स्टेट्स के एलीज हैं, जैसे वो जापान हो, नॉर्थ कोरिया हो, अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो यहां पे इन लोगों की डोमिनेंस होने की वजह से, अब जापान हो, साउथ कोरिया हो, उनके पास में शायद इतनी स्ट्रेंथ ना हो कि इस डेंजरस मिलिट्री अलायंस को चैलेंज कर सके, एंड देन इनका दबदबा भी कम होता हुआ नजर आएगा। तीसरा, जिस तरीके से कोरियन वॉर के बाद में आप देखेंगे कभी भी नॉर्थ कोरिया जो है अपने कदम या फिर किसी फॉरेन वॉर में एंटर नहीं हुआ है। और इस टाइम जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया ये बोल रहा है कि हम इस वॉर के अंदर एंटर हो चुके होंगे, और इनडायरेक्टली तो ये सपोर्ट कर ही रहा है ट्रूप्स के फॉर्म में, तो आप देखेंगे नॉर्थ कोरिया ये दिखा रहा है कि हमारी एग्रेसिवनेस सिर्फ इस कोरियन पेनिनसुला तक नहीं है, हमारी एग्रेसिवनेस दूसरे, आप कह सकते हो अलग अलग नेशंस में भी आपको देखने को मिलेगी, और हम इतने एग्रेसिव हैं, ये सिग्नल दिया जा रहा है यूएसए और यूएसए के एलीज को। चौथा, चाइना को किस तरीके से फायदा हो रहा है?
चाइना तो चाहता ही है कि यूनाइटेड स्टेट्स और उसके जितने भी एलीज हैं, यूरोपियन नेशंस हैं, वो इस रशिया यूक्रेन की वॉर में फंसे रहें। क्यों? क्योंकि उनको फाइनेंशियल एड जा रही है, उनको पैसा जा रहा है, उनको आर्म्स जा रहे हैं, उनको एम्यूनेशन जा रहे हैं। उसकी वजह से पूरा का पूरा ध्यान यूएस का और वेस्टर्न नेशंस का है इस वॉर की तरफ, और चाइना नहीं चाहता कि इस टाइम पे वो कोई वॉर लड़े। इसीलिए वो इंडिया के साथ में भी अपने कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर रहा है, जिससे कि चाइना इकोनॉमिकली, मिलिट्री वाइज ग्रो हो सके। और एक टाइम के बाद आप देखेंगे चाइना अपना जो इन्फ्लुएंस है वो भी बढ़ाएगा। जिस तरीके से अभी यूनाइटेड नेशन और पेरिस एग्रीमेंट से यूएस अपने आप को विड्रॉ कर रहा है, चाइना धीरे-धीरे इनमें एंट्रीज मारेगा, अपनी फंडिंग बढ़ाएगा, और वो चाहता है कि वो इकोनॉमिक वाइज ग्रो हो, जिससे कि वो यूएस को रिप्लेस कर सके एज अ सुपर पावर। और मैंने आपको बताया है, सुपर पावर बनने के लिए इकोनॉमिक माइट, मिलिट्री माइट एज वेल एज टू हैव एन इन्फ्लुएंस इन ईच एंड एवरी रीजन, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और पांचवा, अगर यूक्रेन ने या फिर यूएस ने या फिर किसी भी वेस्टर्न एलीज ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर या उनकी पोजीशन या उनके एसेट पे अटैक किया डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो ये पूरा का पूरा वॉर एक वाइडर कन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो कोई भी नहीं चाहता है, क्योंकि ये सारे के सारे नेशन चाहते हैं कि वो ग्रो हो, एंड एट दैट टाइम इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक और टेस्ट हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स बोलता है कि हम अपने एलीज के लिए खड़े होते हैं, तो क्या अगर ये वाइडर कन्फ्लिक्ट होता है तो यूनाइटेड स्टेट्स खड़ा होगा? हालांकि इसके चांसेस कम है। कभी भी मुझे नहीं लगता है यूक्रेन, वेस्टर्न नेशंस और यूएसए नॉर्थ कोरिया के एसेट्स के ऊपर टारगेट करेंगे, क्योंकि वो पॉसिबल भी नहीं है। मतलब पॉसिबल तो है, उनके पास में रेंज है, बट अगेन ये इसकी वजह से बहुत सारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकती है, और ये जो चांसेस हैं इसके बहुत कम लगते हैं। तो ये सारा का सारा जियोपॉलिटिकल एनालिसिस था जो आपको समझना चाहिए। और प्रेजेंटली मैं आपको बता दूं, 3 बार अभी सीज़फायर की टॉक हो चुकी है। एक मई में हुई थी, एक जून में हुई थी, एक अभी 1-2 दिनों पहले हुई है, जहां पे रशिया और यूक्रेन सीज़फायर हमें नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि उन्होंने कहा है कि जो दोनों तरफ इनके जो प्रिजनर्स हैं, जिनको बंदी बना लिया गया था इस वॉर के दौरान, ये उनको स्वैप करेंगे। और इवन रशिया का इंटेंशन ये है कि कुछ बफर ज़ोन बनाए जाए। यानी कि ऐसे एरियाज़ यानी कि ऐसे एरियाज़ जहाँ पे ना तो रशियन ट्रूप्स की प्रेज़ेंस हो और ना ही यूक्रेनियन ट्रूप्स की। मान लीजिए मैं बात बात करता हूँ कि यूक्रेन का एक रीजन है, 1 मिनट। मान लीजिए ये यूक्रेन का रीजन है, और यहाँ पे अगर बफर ज़ोन बना दिया, तो इस वाले एरिया में ना तो रशियन ट्रूप्स होंगी और ना ही यूक्रेनियन ट्रूप्स। यहाँ तक यूक्रेनियन ट्रूप्स सीमित हो जाएँगी और यहाँ तक रशियन ट्रूप्स। ऐसी कुछ प्लानिंग रशिया कर रहा है, जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके या फिर अपने आप को स्ट्रेंथ, मजबूती दे सके। सो दैट इज़ फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट। दैट इज़ योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।